सोचना चाहिए ना लोकल लोगों को। अब एक बात बताओ, हम 500 रुपए का भाड़ा लेके जा रहे हैं और 11,000 रुपए चालान भर देंगे तो कैसे गाड़ी चलेगी? मैंने बोला हम इससे ज्यादा रेट नहीं देंगे। बोला तू किस खेत की मूली है, सुपारी देके तुझे खत्म करा देंगे। मैंने कहा हम तुम्हारी सुपारी नहीं खाते भाई। तो बाद में पता चला सुपारी उसको बोलते हैं कि जिससे किसी को पैसा देके उसको मरवा देते हैं। चल ही नहीं रहा। सीमेंट आप फिटनेस करो, वहाँ भी खिलाना पड़ता है। ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ पर खिलाना नहीं पड़ता। तो 700 ले रहे तब आने दे रहे सुबह को गाड़ी। अच्छा, रात को नहीं आने दे रहे। क्या बोल रहे हैं? नकली दारू बिक रही है। जैसे कि सील टूटी हुई दारू भी कई बार देखी है, जिसकी हम लोग दारू पीते हैं तो हमें पता है कि किस दारू का कैसा टेस्ट है। तो उसके जैसे मैकडॉल की है तो पहली बार हमने पी तो दूसरी टेस्ट था, दूसरी बार पी तो दूसरा टेस्ट था। किसका चालान हो रखा, किसके यहाँ पे चालान देखा हो रहा है चालान मलिक जी। मेरा कहने का मतलब है ग्रामीण ये रहा छोटी छोटी हो गया ना यार, हो गया चलिए नेक्स्ट आ जाए MGSY नालिका। अभी सुआखोली में एक शिविर चल रहा है और यहाँ पर जो अलग अलग डिपार्टमेंट से लोग आए हैं, वहीं पे RTO डिपार्टमेंट से लोग आए थे और वो यहाँ शिविर अटेंड करने आए थे और उन्होंने यहाँ पर चलती हुई गाड़ी को चालान कर दिया। किस लिए चालान हुआ ये? भैया ओवरलोडिंग के कारण चालान हुआ। हमारा 500 रुपए का भाड़ा है, यहीं से लाए 2 किलोमीटर शिफ्ट करना था। उन्होंने यहीं पे चालान कर दिया 11,000 रुपए का, और जिसका सामान है वो हमें 500 रुपए देगा। अब हम 11,000 रुपए का चालान भरेंगे तो कैसे लगेगा? बोला ना पैसा ले रहे हैं, ऑनलाइन चालान कर दिया ना उन्होंने। अच्छा, ऑनलाइन तो भरना ही पड़ेगा। जब पैसा लो ना लो वो तो ले लिया, जबरदस्ती वाली बात है। सोचना चाहिए ना लोकल लोगों को। अब एक बात बताओ, हम 500 रुपए का भाड़ा लेके जा रहे हैं और 11,000 रुपए चालान भर देंगे तो कैसे गाड़ी चलेगी? और वो भी चेकिंग नहीं हो रही थी, वो यहाँ रखे थे, यहीं आ रहे अपने। ये देखो हम कागज सबमिट करने आ रहे हैं। अच्छा, कागज ही करने। हाँ, और उस पर चालान कर दिया, उसमें चालान कर दिया। अभी क्या बोला वहाँ पर आप गए थे? बोल रहा था कि मिल लेना, एक बार बात कर लेंगे। कहाँ गए वो जो वहाँ पर गए? पता नहीं। RTO वाले कहाँ है वो? हम तो उन्हीं को देख रहे थे। कहाँ गए? हाँ, सामने तो आए थे ना अभी वो। हाँ, सामने थे, वहीं थे अभी। कहाँ पर करी गाड़ी को? कहाँ पर चालान? गाड़ी तो यहीं पे चालान किया स्टार्टिंग सुबह उधर ही जहाँ गाड़ी। अभी है वहाँ पर लोग? अभी तो पता नहीं। हम तो फिर यहाँ के भी, हमें गरीब लोगों को तो फिर कागज भी तो बनवाने अपने, तब तक तो ये फिर ये उठ के चले जाएंगे। चालान भरना पड़ेगा। चालान तो भरना पड़ेगा, ये कागज भी नहीं बनेंगे। कहाँ है वो? पता नहीं। आए थे ना आगे वो? आए थे। वही तो नहीं गए पीछे? वही है, आगे बैठे आगे वहीं पे बैठे हो। बुला लो फिर उन्हें। चलो हम कागज आप क्या कंप्लेन लेके गए थे? मैं तो ऐसे अपने आपको लग रहा है हर जगह खिलाना पड़ता है? बगैर खिलाए तो चल ही नहीं रहा। सीमेंट आप फिटनेस करो, वहाँ भी खिलाना पड़ता है। ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ पर खिलाना नहीं पड़ता। तो 700 ले रहे तब आने दे रहे सुबह को गाड़ी। अच्छा, रात को नहीं आने दे रहे। आप गाड़ी चलाते हैं? हाँ जी। तो समस्या वाली गाड़ी चलाने में काफी तकलीफ है। हाँ, गाड़ी जब नीचे से हमारी सीमेंट वाली गाड़ी आती है ना सर, तो वहाँ से हम 500-600 रुपये वसूले जाते हैं कोटाल गेट में। तो तब आने देते गाड़ी को, नहीं तो नहीं आने देते। हमने नया जो जी को फोन किया था, उन्होंने कहा कि नंबर दो गाड़ी का। जितनी भी सीमेंट गाड़ी पे नंबर कहा दिया हम सब गाड़ी वाले की, क्योंकि बाहर की गाड़ी हमारी सीमेंट आती है, लोकल नहीं आए तो सब गाड़ी वालों को रोकते। 700 रुपये हर गाड़ी वालों से वसूलते, तब आने देते ऊपर। अब तो रोड भी सही हो रही है, सब कुछ सही हो रहा है, कहीं का 700 रुपये अच्छे से गाड़ी बना कौन चेयर पे बैठा? कौन से वाले? कौन से? ये पीछे बैठे सर। अभी चालान हुआ है, इसका कुछ होगा सर? अभी मतलब जो चालान हुआ है, हाँ, तो अभी ये बोल रहे थे ना वो ना करा जाए। ना कहा, हम रास्ते में जाएंगे मिलेंगे तो फिर करेंगे। अवैध गाड़ी तो चल, ये तो हमारा काम है, परिवहन विभाग का ही काम है। और ये सरकार के ही आदेश से हम लोग करते हैं। जैसे हम आते समय कोई गाड़ी एक बिना फिटनेस के मिली तो हम ऐसे छोड़ नहीं सकते ना, क्योंकि भगवान ने करे कि 500 रुपये तो कुछ भाड़ा है और आपने चालान कर दिया 11,000 रुपये। उसके पास डीएल नहीं था तो 5,000 हमने नहीं किया। ऐसे नहीं है, आप देखो हमने नहीं किया। सारी जनता को आप नहीं किया। क्या सीमेंट ढो के यहाँ पे बोतल सीवर में आ रहा है वो बिना लाइसेंस ओवरलोड चल के आ रहा है। खाली तो ले 11,000 रुपये का चालान तो कर दिया, 5,000 कम हो जाएगा। हो गया। थोड़ा सर कल भी आएंगे, फिर तब हम कल भी आ जाएंगे, परसों भी आ जाएंगे। आज नहीं कि कल आ जाएंगे।
और चलान तो होगा ही ना। इतना दर्द इसलिए है कि हम कभी कभी आते हैं और इस रोड पे सपोज हम आ रहे हैं, भगवान न करे इसी बीच कोई गाड़ी गई तो आरटीओ ने क्या किया, गए थे धूप सेकने। हमारा काम क्या है बताओ, रास्ते में आ रहे हैं तो उसमें लाइसेंस है, उसके पास है, लाओ उसका 5,000 कम हो जाएगा। अब हम रास्ते में आ रहे हैं, मान लो कि भगवान अगर कोई बात हो जाए, कोई एक्सीडेंट ही हो जाए, तो आरटीओ साहब जा रहे थे और ऐसे ही आ गए, एक भी चालान नहीं किया, इनकी नजर से गाड़ी गुजर गई, कुछ नहीं किया। ऐसे होता ना हमारे साथ। तो हम लोग के सामने अगर कोई गाड़ी बिना, फिर अब तो दिख जाती है ना मोबाइल से ही किसका फिटनेस खत्म है, इसमें ये नहीं है। तो एक दो चार गाड़ी स्कूटी भी मिली, 2-4 बिना ये लाइसेंस के बच्चे चला रहे थे, तो चालान करना यही हमारी नौकरी है। उसको बुला लो आप, उसके कम है। लाइसेंस है उनके पास अभी? अब डर के मारे लाइसेंस नहीं देते क्योंकि सस्पेंड होता है। अच्छा, सस्पेंड हो जाता है? हाँ, तो डर के मारे देते ही नहीं है। तो 5,000 तो लाइसेंस का ही जुर्माना है, बाकी ओवरलोडिंग का था। लेकिन अगर जुर्माना लाइसेंस दे देंगे कम हो जाएगा। और सर दूसरा एक मैंने एक दिन बात को बच्चों से शिकायत की थी कि ये हमारा रास्ता जो अतिक्रमण होगा इंटर कॉलेज के पास में, हमने एप्लीकेशन भी दी थी, आपकी एप्लीकेशन में भी मैंने लिखा है, लेकिन कल हमने उनको कहा था ऐसा मत कीजिए, यहाँ पे पत्थर मत लगाइए, बारिश होगी तो ये पत्थर रुड़क के हमारी रोड पे आ जाएंगे। लेकिन उन्होंने कहा हम और डालेंगे, तुमसे जो होता है वो कर लो। जहाँ पे वो वहाँ पे लीडर है एक, वहाँ पे सुरेंद्र सिंह उर्फ टेंटू, उसका घर है, उसने लीज पे दे रखा है, और उसमें जो लीडर है उसने कहा जो तुमसे हो सकता है वो कर लो, मैं और डालूंगा। बनाया पर ये किसी लोकल का घर है, उसने लीज पे दे रखा है और वो कोई बाहर का आदमी है। परसों मैंने आपको कंप्लेन भी की थी। ठीक है फॉरेस्ट भी सर, अच्छा वो जमीन सर फॉरेस्ट की है, उसके कागजात भी मैंने उसमें लगा रखे हैं। फॉरेस्ट कृपया आप नोट कर लें। फॉरेस्ट ठेके के बारे में सर यहाँ पे आप किसी भी मैंने दुकानदारों के साइन भी करवा रखे हैं और उसको जो है आप एक बार चेक भी करवा, एक बार आज करेंगे तो आज किसी भी दिन सब चेक के लिए सरप्राइज करेंगे। नेक्स्ट मैं डीपी साहब से अनुरोध करूंगा कि माननीय मंत्री जी। सर मेरा नाम विजय भंडारी है। सबसे पहली बात तो है कि यहाँ पे एक मंदिर है, मंदिर के पास में भी दारू की दुकान खोल दी, ये सुवाखोली में नहीं खुलनी चाहिए थी, चलो खोल दी, गवर्नमेंट का वो है, हमने क्या करना, विरोध करके नहीं हुआ, हमारा नहीं चला तो चलो कोई बात नहीं। लेकिन उसके ऊपर वो 680 रुपए लिख रखा था, तो 20 रुपए की बोतल दे रहा है। अब मैंने एक बार विरोध किया, मैंने बोला हम इससे ज्यादा रेट नहीं देंगे। बोला तू किस खेत की मूली है, सुपारी देके तुझे खत्म करा देंगे। मैंने कहा हम तुम्हारी सुपारी नहीं खाते भाई। तो बाद में पता चला सुपारी उसको बोलते हैं कि जिससे किसी को पैसा देके उसको मरवा देते हैं। तो वो पता चला कि ये लोग ऐसे धमका रहे। उसके बाद उन्होंने, मैंने कंप्लेंट की थी, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को कंप्लेंट की थी, डीएम साहब को कंप्लेंट की थी, आबकारी विभाग को कंप्लेंट की थी और SHO मसूरी को भी कंप्लेंट की थी। लेकिन उसके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं। हाँ, वो लड़कों को हटा दिया जिन्होंने मेरे को धमकी दी थी मारने की, उनको हटा दिया यहाँ से। लेकिन मुझे अभी भी अपनी जान का खतरा बना हुआ है कि ये लोग जो है मतलब मेरे को किसी भी वक्त को खत्म कर सकते हैं। ये तो दारू माफिया हैं, ये तो बड़ी बारी वो होते हैं। क्या बोल रहे हैं? नकली दारू बिक रही है? साहब जैसे कि सील टूटी हुई दारू भी कई बार देखी है, जिसकी हम लोग दारू पीते हैं तो हमें पता है कि किस दारू का कैसा टेस्ट है। तो उसके जैसे मैकडॉल की है तो पहली बार हमने पी तो दूसरी टेस्ट था, दूसरी बार पी तो दूसरा टेस्ट था। ऐसे भी कई बार हमने यहाँ पे देखा है। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे कम से कम कुछ नहीं छापे मारे। दारू सही हो या बंद हो दुकान? नहीं, बंद हो जाए तो ज्यादा बेटर है। अच्छा, लेकिन अगर चलाए भी तो कम से कम इसे वो तो करे, गुणवत्ता की जांच तो करें। कम से कम इसकी गुणवत्ता की जांच हो कि किस तरह की दारू बेचते हैं और क्या कर रहे हैं। ये तो बोल रहे हैं हमारे पास सीलिंग मशीन है, ऐसे बोल रहे थे कि हमारे पास सीलिंग मशीन है, तुम क्या कर लोगे हमारा, ऐसे बोला उन्होंने। ये कैमरा लगा हुआ है, ये देख के हम तुम्हें तुम्हारी फोटो भेज के तुम्हें खत्म करवा देंगे, इस तरह की धमकी दी गई मेरे को। मैंने एप्लीकेशन दी लेकिन कोई कार्रवाई उसको हुई नहीं। और कोई परेशानी यहाँ पर? और तो बता ही दी हमने, जैसे हमारे गांव में तो बाहर के लोग आ रखे हैं, अतिक्रमण कर रहे हैं, हमारे रोडों को खराब कर रहे हैं, तो उसके विषय में बोलो वो भी धमका रहे हैं। तो हम लोगों का तो जीवन यहाँ रहने नरक के बराबर होगा, हम रह ही नहीं सकते। तो जो लोकल है उन्हीं की जो यहाँ के पैदाइश थी वो नहीं, लोग उन्हीं को तो हड़का रहे हैं, उनको क्या करेंगे बताओ। जो बाहर का आदमी आके उन्हीं को हड़का रहे हैं, उनके रास्ते तोड़ दिए।